इस कहानी में हम उस दिलचस्प जीव के बारे में जानेंगे जो धरती और पानी दोनों पर समान रूप से आराम से रहता है। मेंढक। देखने में यह प्राणी जितना अजीबोगरीब लगता है, उतनी ही अद्भुत और अनोखी उसकी आदतें और क्षमताएं भी हैं। इस कहानी में मेंढक के जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया है, जैसे उसकी छलांग लगाने की ताकत, पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता और कैसे वह जमीन में छिपकर लंबी सर्दियों का सामना करता है। साथ ही हम जानेंगे एक ऐसा वाकया जो मेंढक की वफादारी और निष्ठा को दर्शाता है। इस कहानी में न केवल मेंढक के अद्वितीय गुणों की चर्चा होगी, बल्कि यह भी बताया जाएगा कि उसे सताना क्यों गलत है और हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मेंढक एक ऐसा जानवर है जो पानी की तरह और खुश्की के ऊपर बड़े आसानी से रहता है। इसका बदन मोटा और बेढंगा होता है, बड़ा सा मुंह, मोटी मोटी आंखें, नरम नरम खाल, बहुत चिपचिपा और ठंडा होता है। इसी वास्ते ना तो देखने में खूबसूरत लगता है, ना हाथ लगाने के काबिल होता है, मगर फिर भी इसमें कई बातें अजीबोगरीब है। पहली बात तो यह है, जिस तरह जमीन पर इधर-उधर फुदकता और छलांग मारता है, इसी तरह आसानी के साथ पानी में तैरता फिरता है। दूसरी बात यह है कि जब वह पानी में गोता मारता है, तो हमारी तुम्हारी तरह 2-4 मिनट में इसका दाम नहीं घुटता, बल्कि यह अंदर ही अंदर मजे से बैठा रहता है या तैरता फिरता है। तीसरी बात यह है कि जब पानी न रहे या बहुत सर्दी हो, तो कभी तालाब के नीचे की मिट्टी में, कभी नालों और कभी नहरों के किनारे सुराखों में यह मेंढक किस तरह रहते हैं, जैसा कोई पड़ा सो रहा है। और इसी हालत में महीना गुजारा करते हैं। जब बरसात का मौसम आता है, तो गोया इस ख्वाबे गफलत से बेदार होते हैं और टर्रा कर सारा जंगल सर पर उठा लेते हैं। चौथी बात यह है कि मेंढक ऐसा फुर्तीला और चालाक है कि अपने से 20 गुना ऊंचाई उछल जाता है और 50 गुना लंबाई फलांग सकता है। पांचवी सबसे अजीब बात यह है कि वह शुरू में मेंढक की सूरत में पैदा नहीं होता, बल्कि मछली की सूरत में अंडे से निकलता है। तुमने तालाबों, पोखरों और खेतों की कियारियों में 12 देखा होगा कि तुम्हारे आते ही काली रंग की छोटी छोटी मछलियां झलक दिखाकर गहरे पानी की तरफ चली जाती हैं। वह असल में मेंढकों के बच्चे होते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका बदन मोटा होने लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पिछली टांगें और हाथ नजर आने लगते हैं। इस तरह 8 हफ्ते गुजरने तक पूरे मेंढक बन जाते हैं। मेंढक कीड़े मकोड़े और मच्छरों का शिकार करके खाते हैं, इसलिए इनका घर में होना बहुत मुफीद है। मगर खराबी यह है कि खुद वह सांपों के मज़ेदार खुराक हैं। सांप उनकी तलाश में रहते हैं, लिहाजा जब घरों में मेंढक बहुत हों, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि कहीं सांप इधर-उधर ना हो। बहुत से चुलबुल और शरीर लड़के मेंढकों से खेलते हुए उनको मारते और सताते हैं। कोई अपना निशाना सही करने के लिए उनके सर पर डेला या ईंट का टुकड़ा मारता है। अगर मेंढक फुर्ती से पानी में गोता ना मारे तो चोट खाकर मर जाए। कुछ लड़के जमीन पर चलते हुए मेंढक को छड़ी से मार मार कर अपना दिल बहलाते हैं और बांस पैरों से ठोकर मारते हैं। बच्चों, सुनो और ध्यान से सुनो। मेंढकों को सताना या जख्मी करना या जान से मारना बेरहमी का काम है और गुनाह है। इस तरह के लड़के बड़े नालायक हैं। बेवजह जानवरों को सताना इंसान को सताने से भी बढ़कर बड़ा है। यह जरूर है कि हमारे मजहब ने मछली, चौपायों और चिड़िया का शिकार करना जायज़ करार दिया है, लेकिन शर्त यह है कि शिकारी आदमी दवाया गिज़ा हासिल करने की नियत रखता हो। और अगर कोई आदमी सिर्फ दिल बहलाने की खातिर शिकार करता है, वह गुनहगार है। अब मेंढकों की वफादारी का एक किस्सा सुनो। जब बाबिल के काफिरों ने हजरत इब्राहीम को खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आतिशकदा तैयार करके उसमें आग जलाई, तो मेंढक अपने मुंह में पानी लेकर पहुंचे और आग पर छिड़कने लगे ताकि वह बुझ जाए। यह बात जाहिर है कि मेंढकों के चंदा कतरे पानी डालने से हरगिज आग नहीं बुझ सकती, मगर उन्होंने अपनी भरपूर कोशिश करके यह साबित कर दिया कि मेंढक एक नबी के वफादार हैं। इसलिए हमारे नबी के सहाबी हजरत अनस ने फरमाया कि मेंढकों की जान ना मारो, क्योंकि वह हजरत इब्राहिम की आग पर पानी छिड़कते थे।
अब गिरगिट का भी हाल सुनो। गिरगिट हजरत इब्राहिम की आग भड़कने के लिए फूंक मारता था। यह बिल्कुल खुली बात है कि गिरगिट की फूंक से आग नहीं भड़क सकती, मगर उसने अपने अमल से जाहिर कर दिया कि गिरगिट एक नबी का दुश्मन है। मेंढक पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह सांस लेने की अद्भुत क्षमता रखता है। इसका तरीका अलग अलग होता है। एक, पानी के बाहर। जब मेंढक पानी के बाहर होता है तो वह फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, जैसे हम इंसान लेते हैं। इसके फेफड़े हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और शरीर में फैलाते हैं। दो, पानी के अंदर। जब मेंढक पानी में होता है तो वह अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। मेंढक की त्वचा बहुत पतली और नम होती है, जिससे ऑक्सीजन सीधे पानी से उसके शरीर में प्रवेश कर सकती है। इसके अलावा त्वचा से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को कटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। मेंढक की यह अनूठी विशेषता उसे जल और थल दोनों जगहों पर जीवित रहने में मदद करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।